साहब जी करो गल सबसे पहले हमारे साबका सरपंच हैं सोत्रचक से श्रीमान झंडा सिंह जी, इनका फ़ोन आता है। फिर हमारे प्रदीप सिंह जो मंडल प्रधान नए हमारे मंडल प्रदीप सिंह, इनका फ़ोन आता है कि रात को 4-5 जो गायें हैं वो चोरी, जो गुज्जर ट्राइब है उन्होंने चोरी की है। तो जो ही लोगों को पता चला, लोग जाकर जो जैसे वो जिस तरफ से जानवर निकलते हैं उसका पैर लगे होते हैं, पाँव के निशान होते हैं, तो उसको फॉलो किया और अल्टीमेटली ये चक में जो उनके जहाँ जो रहते हैं कुरू बोलते हैं उसको, वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद वहाँ से 3 जो गायें हैं वो बाहर आ गई। तो उसका पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, चौकी अफसर गया, पर चौकी अफसर का जो रवैया था वो प्रॉपर नहीं था। अलबत्ता जिस बंदे ने कहा कि मैंने चोरी की, उसको वो ऐसे बोला है कि इनको भी बोलता कि आपने अपने गांव की अपने जानवरों की राखी करनी। ये बहुत ही गलत बात है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। डीएसपी साहब आए, हम जहाँ पर आए हैं, डीएसपी साहब पुराने ऑफिसर सीनियर ऑफिसर आज, चूँकि एक लोहड़ी का त्यौहार था, माता बहनें बुजुर्ग नौजवान बच्चे सारे जहाँ पर आए थे, क्योंकि जहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसलिए किया कि चौकी अफसर का एटीट्यूड जो पॉजिटिव नहीं था। अब चूँकि सारा है, डीएसपी साहब ने हमें इंश्योरेंस दिया है, 1 दिन के लिए बोला 2 दिन, क्योंकि आज हमारा लोहड़ी का त्यौहार है, लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरा कल मकर संक्रांति है। 2 दिन तक अगर इन्होंने जहाँ से बरामद उसको नहीं पकड़ा या दूसरे लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो उसके बाद भी कल शाम को बैठकर हमारे लड़के जो हैं फैसला करेंगे इसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। वैसे ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की ये घटनाएं जहाँ चोरी की हो रही हैं, चिट्टे का जो व्यापार हो रहा है जिन लोगों द्वारा शुरू किया जा रहा है, हमारी गायें जो वाइन स्मगलिंग हो रही है, हमारे खेतों में जहाँ लोगों ने अपनी गंदम की फसल बोई है उसको उजाड़ दिया जा रहा है। ऐसे भी ज़बरदस्ती भी इनके जानवर ज़बरदस्ती हमारे खेतों को घेर देते हैं। तो ठीक है भैया, आप जहाँ रहना भाईचारे से रहते हैं, इस प्रकार की बातें करें तो माहौल ख़राब होगा। मैंने इनको डीएसपी साहब को बोला, इनके जो बड़े लोगों उनको समझाइए, भाई ढंग से रहिए, प्यार से रहिए, भाइयों की तरह रहिए। कौन मना कर रहा है, ना तो इकट्ठा है। पर इस प्रकार की वो करेंगे फिर हालात ऐसे बनेंगे, किसी कंट्रोल में नहीं होगा। मैं आपको आज भी आपकी डेट में बोलता है, मेरे ख्याल से विशेष समुदाय है, इसके इनके लोग कुछ मिले बोलते हैं जी 20-30% लोग हैं जी, 20-30% लोग जो काम करते हैं उसकी वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम हो रही है। जिनके लोग बोल रहे हैं 70% लोग इनके तो अच्छे हैं भाई, हम थोड़ा उनको बोल रहे, सबको थोड़ा बोल रहे हैं, पर जो गलत काम करते हैं वो उन्हीं के समुदाय से है। वो वाइंस वाली ये करते हैं, हमारे लोग थोड़ा करते हैं। चिट्टे का जितना 99% जो है जिनके लोग काम करते हैं। तो आप प्रशासन को जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रशासन ने कार्रवाई करनी है। जो चोरी करेगा, जो ऑफेंस कमिट करेगा, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई तो करनी है। इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता, कोई ऐसी बात है। मैं खुद कह रहा हूँ 70% लोग इनके अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वो 20-30% लोग हैं जब हमारी आस्था से खेलेंगे और गाँव की चलाएँगे, हमारा नुकसान करेंगे, वो सारे आधे नहीं है। कहना राज है, कहना आने टेटा, कहना जुर्म करना तो कहना आखिर ने कौन बर्दाश्त करो। तो नौजवान बच्चे समझाना बड़ा मुश्किल है। आज चाहे समझा कितनी बार समझा के नहीं इधन क्लैश होना आ सकने ऐसी गल नहीं हुआ। प्रेम भाव होना चाहिए, सारे प्रेम भाव होना चाहिए, कोई ऐसी गल नहीं है। और ज़्यादा डिपेंड करता उन्हें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो थोड़ी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कि ਜਿਹੜੇ गलत लोग काम करें उन्हें पकड़िए, जेलों अंदर रोके, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं मडीन तहसील का मंडल प्रधान हूँ। जो आज सर बंद इसलिए किया कि सोत्रचक कान्ना चक से कुछ हमारी गौ माता जो चोरी हुई, लोगों ने पैरा लगा के अपना मेछे चक में उनको पकड़ा। चौकी अफसर सांझी मोड़ को लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है, और चौकी अफसर का एटीट्यूड, लोगों को बोलते हैं कि लोगों को बोला गया कि आप कहाँ सोए हुए थे। अगर लोगों ने ही अपने माल की राखी करनी है, जब अपनी फसलों की राखी करनी है, तो हमने भी बोला कि हमें रिटर्न में दे दीजिए। हम अगर क्रैश होता है तो आप हमारे पे हम लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे एमएलए साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि अगर 2 दिन में
अगर हमने आइडेंटिफाई करके गुज्जरों को अंदर नहीं डाला तो इनकी जिम्मेवारी है। अगर नहीं डाला तो हम आपके मीडिया के बंधुओं के बता देते हैं कि हम नेशनल हाईवे को, जो कि 2 दिन के बाद हम चुड़वाल बंद करेंगे। आपको भी मीडिया बंधुओं को हम बता देते हैं कि कार्रवाई उन्हीं लोगों पे हुई है जो सरकारी ज़मीन पे हैं, जिनके ऊपर PSA लगे हुए हैं, जिन्होंने पॉइंट स्मगलिंग की हुई है। आज तक आपने सुना कि किसी शरीफ बंदे पे कार्रवाई हुई है? जिन्होंने गलत काम करने हैं, जिन पे PSA लगे, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं जी ये कार्रवाई भी उचित होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी सोची समझी साजिश से हमारे पशुओं को चोरी किया गया कि आज हमारा त्यौहार था, उस त्यौहार को ख़राब करने के लिए इन्होंने जानबूझ के ये पशु चोरी की, हमारी गौ माता चोरी की, कि हिंदुओं को पता चले कि हमने ये चोरी नहीं की। इन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक मैसेज दिया लोगों को, हमारा त्यौहार ख़राब करने के लिए एक मैसेज दिया। हम चाहते हैं इन पर ऐसी कार्रवाई हो। मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि इन पर PSA लगना चाहिए। जितने भी ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये एक बहुत बड़ा गिरोह है, जहाँ से चोरी हुई है, वहाँ से लेके जहाँ तक पशु गए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। इनको पकड़ा जाना चाहिए और इससे बहुत बड़ी रिकवरी भी होगी। आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों हमारे एरिया से ट्रैक्टर चोरी हुए, लेकिन आज तक एक भी ट्रैक्टर रिकवर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी नकल जैसी समझ लो पुलिस की, चाहे कुछ समझ लो आप। अगर ये उचित कार्रवाई करते हैं, हर एक चोर को सामने करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि हमारे ट्रैक्टर भी रिकवर होंगे। उस किसान को पूछिए सर जिसकी गंदम की फसल खराब हो गई, उस किसान को पूछिए जिसका ट्रैक्टर चोरी हो गया, उसका आज तक बैंक में लोन चल रहा है और उसका ब्याज पे ब्याज लग रहा है। अपनी खेती करवाने के लिए लोगों से वो ट्रैक्टर मांग के किराए पे ट्रैक्टर करके अपना काम चला रहा है, लेकिन उनके ट्रैक्टर आज तक रिकवर नहीं हुए। उन लोगों से जाके पूछिए सर। हम स्पष्ट बता देते हैं कि जिन पे PSA लगे हो, जो सरकारी ज़मीन पे है या का चराई पे है, उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आए दिनों में यहाँ पे बोवाइन स्मगलिंग, चिट्टे का, ये आए दिनों में यहाँ पे वारदातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं विशेष समुदायों के जो लोग हैं उनकी कहीं धर्म की आस्था को उसको ठेस पहुँचाने के लिए हर एक सफल प्रयास किया जा रहा है। तो जिसके चलते पिछले दिनों भी जहाँ पे सांझी मोड़ में युवाओं ने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं समझा बुझा के हमें आश्वासन दिया था और उसके बाद DC साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया था। जो यहाँ पे आए उनका जो स्टेप था वो बहुत ही सराहनीय पूर्वक था, क्योंकि जो चिट्टे का या बोवाइन का काम करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होती रहे और जो बोवाइन स्मगलिंग या चिट्टे में कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी विशेष समुदाय से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, कोई भी अगर गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो जो DC साहब का स्टेप है, हम उसकी बहुत ही सराहनीय कदम है।